नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है नासूर बन रहे पंचकूला में आवारा पशु। 8 गौशालाएं फिर भी सड़कों पर पशु। सरकार की पंचकूला को कैटल फ्री बनाने के दावे क्या हवाई मात्रे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने पंचकूला को पेरिस बनाने का सपना संजोया था। उन्होंने पंचकूला को जिला बनाते समय हरियाणा सरकार के अधिकतर स्टेट लेवल कार्यालय चंडीगढ़ से पंचकूला शिफ्ट कर इसे हरियाणा की मिनी राजधानी बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को ट्राई सिटी में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों का बजट खर्च किया है, लेकिन पंचकूला में आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। नगर निगम चुनाव के बाद फरवरी में मेयर कुलभूषण गोयल ने पंचकूला को कैटल फ्री बनाने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, लेकिन वो समय भी निकल गया और पंचकूला की सड़कों पर आज भी आवारा पशु मौत बनकर मंडरा रहे हैं। सरकार ने 2017 से लेकर अब तक 3 बार पशुओं को पकड़ने का टारगेट भी फिक्स किया था और इसके लिए बाकायदा पंचकूला नगर निगम की ओर से 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। नगर निगम के पास आवारा पशुओं और शहर में अतिक्रमण हटाने वाले 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी सिर्फ इसी काम पर लगे हैं। पशुओं को ले जाने के लिए गाड़ी भी है, बावजूद इसके पशु शहर में खुले हैं, उत्पात मचा रहे हैं और इसका कारण जो है वो अब तक इसका नतीजा जो है दरअसल कई बार हादसों में भी तब्दील होता हुआ दिखता है। लोग परेशान होते हैं और बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इतने साल से जो कोशिश की जा रही है उसका कोई निष्कर्ष नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा। पंचकूला को खूबसूरत बनाने के दावे किए जाते हैं, पंचकूला को ट्राई सिटी में सबसे बेहतर बनाने का वादा और दावा दोनों था, लेकिन इसके बावजूद कैटल फ्री क्यों नहीं हो रहा पंचकूला, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में पंचकूला के पूर्व मेयर रावल साहब हैं, रविंद्र रावल साहब। मेरे साथ में मौजूदा पार्षद और कैटल कमेटी के सदस्य भी हैं नरेंद्र लुबाना जी। मेरे साथ में समाज सेवी और सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है एसके नैयर साहब हैं। नैयर साहब, सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगा कि बड़े सारे सपने दिखाए जाते थे, बड़ी सारी चीज, किसी ने इसे पेरिस बनाने की बात की, किसी ने इसको एक आइडियल सिटी बनाने की बात की, इसे एक राजधानी के रूप में डेवलप करने की बात हुई, सारी बातें हुई। इसको एक ऐसा सिटी बनाने की बात चल रही है पिछले 4-5 साल से कि जो अपने आप में पूरे हरियाणा के लिए एक उदाहरण हो, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए भी उदाहरण हो, क्योंकि इसका कंपटीशन चंडीगढ़ और मोहाली से होता है और एडजॉइनिंग होने के कारण दोनों, मतलब ये तीनों शहर एक जमाने में एक ही अंबाला जिले का ही हिस्सा होते थे। तो जब ये स्थिति है, इसके बाद में मैं एक छोटी सी अपनी घटना बताता हूं कि मैं रात को आ रहा था सेक्टर 16 के साइड से, तो अचानक एकदम से गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी गाड़ी की वो स्थिति होती है, कोविड का दौर होता है, तो उस स्थिति में अब गाड़ी बनाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा होता है। तो ये सारे हालात हैं, किसी तरह से मैं बचा। तो ये हालत बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। तो नैयर साहब इस पे आगे बताएंगे कि हाँ क्या है और किस तरीके से समस्याओं को फेस करते हैं यहाँ की जनता। जी नैयर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी बाई चांस की बात है कि 18/6 को अपने मेयर साहब को और ये हमारे विधायक साहब को चिट्ठी लिख करके, और उसकी कॉपी जो है मैंने डिप्टी कमिश्नर और उनको अपने कमिश्नर पुलिस को भेजी। उन्होंने ये चिट्ठी कल मेरे को मिली है। उसके अंदर उन्होंने वैसे बड़े साफ लफ्जों में यही लिखी है और उसका जो विषय जो था वो ये मैंने अपना ऑफ स्टे कैटल्स एंड डॉग इन पंचकूला, तो उसके उन्होंने एक्शन लेने के लिए जो है आगे कार्रवाई करने के लिए दी है, जिसकी तारीख उन्होंने 21/6 को उन्होंने वहां से डिस्पैच कराई है। चलो कोई नहीं, इसको क्या होता क्या नहीं होता। इत्तेफाक की बात है कि दोनों तरफ ही वो हमारे विनय प्रताप सिंह जी ही इस पे है काबिजा, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है और चाहे वो म्युनिसिपल कमिश्नर है। सवाल इस बात का है कि ये मैंने जो है आज का नहीं कर रहा, ये पिछले कम से कम नहीं तो ये समझ लो 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, 30 से ज्यादा जब क्योंकि 40 से साल हुए इस वक्त। यही मैं कह रहा हूँ कि कोई पेरिस बनाने की बात करता है, कोई मॉडर्न सिटी बनाने का करता है और हो यही रहा है।
तो ठीक है, उन चीजों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपने कह दिया है, इसलिए मैं रेपिटेशन नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गौशालाएं यहाँ पर 8 हैं जी पंचकूला जिले के। 8 जी पंचकूला के अंदर, जिले के अंदर होने के बावजूद इनसे अभी तक इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं लग सका कि हम जो है गाय पकड़ लें। अब गाय तो पकड़ के करके थोड़ी बहुत ले जाते हैं, सिर्फ उनको पकड़ते हैं क्योंकि गौशालाओं से तो सिर्फ अधिकारियों को जो है या जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको दूध मिलता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कहने में कोई जी हेजिटेशन बिल्कुल सही है, सबको पता है। नहीं है। वो ऑक्सिस हैं, उनको कौन अफसरों पकड़ता अफसरों को गाय का दूध पिलाया जाता है। है? सड़कों सड़कों पे आज भी शहर के किसी भी आप उसमें अखबार को निकाल के देख लीजिए, अखबारों के अंदर ये बड़ी मोटी मोटी सुर्खी आ रही है कि आज ही एक अखबार में मैंने देखा है, ये हमारे जो अग्रसेन भवन जो है वो चौक जो है, और इत्तेफाक की बात है कि वो हमारे विधायक साहब का सेक्टर है, और वहां की ही फोटो उन्होंने दी हुई है, और उसमें ये साफ लफ्जों के अंदर दिखाया हुआ है कि इसको पेरिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इस पंचकुला शहर ही बना दीजिए। मतलब इस तरह का कुछ हेडिंग थी, उन्होंने बात करी है। अब वो तंज तो दिया है, अपना हमारे मीडिया ने हमें आज तक साथ दिया है, लेकिन हम इस बात के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे चलिए चलिए नैयर साहब, मैं एक सवाल ले लेता हूं रविंदर जी से, रावल साहब से, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। रावल साहब, जैसे कि तमाम वायदे, आपकी सरकार रही एक लंबे समय तक, आपने भी तमाम सारे वायदे किए, आप तो खुद नगर निगम के चेयरमैन रहे, नगर परिषद के जब होती थी, तो आपने क्यों नहीं किया इसके लिए कुछ? आप लोग कहां बैठे रहे हाथ में हाथ धरे? आज चलिए सरकार दूसरी है, लेकिन तब क्यों नहीं किया? जी रावल साहब। शुक्ला जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बड़ा सामयिक विषय उठाया है कि आज पंचकुला शहर, जिसको कभी चौधरी भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पेरिस का सपना देखा था, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी उसमें काफी कोशिश की। आपने जो सीधा सवाल मेरे से किया है कि आपने अपने समय में कोशिश क्यों नहीं की, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब प्रेसिडेंट था नगर परिषद में, हमने 3 जगह टाई अप किया था। एक हमारे पास, मैं आपको एक समझाना चाहूंगा 2 बड़े शॉर्ट शब्दों में। जी जब भी किसी पशु, आवारा पशु को पकड़ा जाता, 3 तरह के आवारा पशु होते हैं। एक दुधारू पशु होगा, एक हमारे पास घोड़े या सांड है जो, या आवारा पशु है। नॉर्मली क्या होता है कि जो दुधारू पशु को पकड़ा जाता है, और जैसा कि अभी नैयर साहब भी कह रहे थे इस बात के लिए, ये छोटी मोटी शिकायतें मिलती भी हैं कि दुधारू पशु पकड़ते हैं, उसको छुड़वाने वाले लोग आ जाते हैं, वो छोड़ दिया जाता है। हमने कोशिश की थी हमारे टाइम में, पुराना पंचकुला में एक पशु बाड़ा जिसको बोलते हैं, कैटल जहां कैच पकड़ के लाए उसको टेम्परेरी रूप से रखना पड़ता है, पुराना पंचकुला में हमारे पास था। उसके अलावा 3 गौशाला से हमने टाई अप कर रखा था। एक गौशाला डेराबस्सी की थी, एक पिंजौर की थी, और एक छोटी सी बरवाला भी शुरू हुई थी। कि हम क्या करते थे, उनको पकड़ते थे, वहां 7 दिन तक हम उसको वहां रखते थे, उसके बाद गौशाला में शिफ्ट करते थे, और इतना मिनस हमारे टाइम पे नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी नैयर साहब कह रहे 8 गौशाला बनी है, उसमें मैं 2 की बात करूंगा जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इसी काम के लिए बनी है। एक बनी सुखदर्शनपुर में, जिसको एक ट्रस्ट को दिया गया, मैं आपके चैनल पर उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, ट्रस्ट भी नहीं लोगों का है वो। दूसरी मनसा देवी गौशाला में के लिए जगह दी गई, मनसा देवी श्राइन बोर्ड की प्राइम लैंड लीज पे दी गई। किसके लिए दी गई? कि वहां गौशाला बनेगी। गौशाला बनी, लेकिन गौशाला बनी आधुनिक। वहां विदेश से गौएं ला के रखी जा रही हैं, उनका दूध निकाल के जहां भी सप्लाई होता है। वहां पर तो सैकड़ों गाय, करीब 100 के आसपास गाय भी मर गई थी, मरी थी। और आज उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, कुछ नहीं पता आई, है? वो भी दबा दी गई। वो आप समझ सकते हैं कि जो उसमें मेंबर्स हैं, आज वो ही हमारे नगर निगम को हेड भी कर रहे हैं, उनका भी स्टेक वहां पे है। और गौशाला में बहुत बड़े हाल बने हैं, बड़े अच्छे हाल, मीटिंग्स होती हैं। जब हमने 2 डेडिकेटेड गौशाला इसी पर्पज के लिए जमीन दी, बनाई गई, उनको ऑपरेशनलाइज क्यों नहीं किया गया? अब हमारे मेयर साहब भी उसी पार्टी से हैं, विधायक जी, स्पीकर साहब उसी पार्टी से हैं। पिछले टाइम में कहा जाता था मेयर अलग पार्टी की, विधायक नहीं, अलग यहाँ पार्टी। समस्या की बात करेंगे, यहाँ पार्टी की बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे समस्या तो ये ये है, समस्या का अगर समाधान क्यों नहीं हो रहा? इसका समाधान ये है, सबसे पहले गौबाड़ा बनना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ में बना हुआ है, वहां आवारा पशु पकड़ के लाया जाए, 7 दिन में उसको कोई क्लेम नहीं करता, उसको ऑक्शन कर दिया जाए। दूसरा, हमारे पास स्टाफ की कमी है, जहां 20-22 लोग हैं, वो पशु भी कैच करते हैं और एनफोर्समेंट में भी काम करते हैं, अभी आपकी प्रोमो में भी कहा गया। इसके अलावा
जब तक हमारे पास ये जो गौशाला ऑपरेशनलाइज नहीं होगी, सुखदर्शनपुर वाली और ये जो दी हुई है मनसा देवी वाली, ये तो बड़ा आसान सा काम है। अगर आज नगर निगम मैं लुवाना साहब के पास जाना चाहूंगा। नरेंद्र जी, एक चीज ये बताइए कि आपकी सरकार भी है, आपका आज की डेट में नगर निगम भी है, सारी चीजें आपकी हैं, आपके पास है, संसाधन भी हैं, 8 गौशालाएं हैं, और इन सब के बाद क्यों ऐसी स्थिति हो रही कि रोजाना 2-4 एक्सीडेंट इन गायों के कारण या आवारा पशुओं के कारण हो रहे हैं पंचकुला में, और तमाम सारे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तमाम और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल पाए? पहले आपके मेयर ने कहा कि हम मार्च के तक जो है इसका नतीजा निकाल देंगे और कोई नहीं रहेगा, कैटल फ्री कर देंगे, फिर उन्होंने 15 जून तक की डेट दी, आज हम 25 जून को बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बताएं। सबसे पहले अजय जी, आपका और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस मौके पर हमें, मतलब हमारी पार्टी को या मुझे इस पैनल पर बैठने का मौका दिया आपने। इसके बारे में अजय जी मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई रविंदर रावल जी ने भी एक बात कही, सुखदर्शनपुर की जो गौशाला हमने बनाई है, सुखदर्शनपुर की गौशाला बिल्कुल नई गौशाला बनी है, और भाई साहब ने तो एक बात कह दी कि इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है गौशालाओं का। मैं एक बार पूछना चाहूंगा रविंदर जी से भी, रावल साहब से भी, और बताना चाहूंगा आपको भी, हम 4 बार जाकर वहां पर विजिट कर चुके हैं भाई साहब। जो भी आवारा पशु हमारे पास गाड़ियां हैं जो कि हम वहां, जिससे कि हम आवारा पशुओं को वहां पर लेकर जाते हैं, 600 गायें सुखदर्शनपुर की गौशाला में हम भर्ती कर चुके हैं। हमारी काउंसिल आने के बाद 300 गायें हम भाई साहब मनसा देवी वाली गौशाला में जमा कर चुके हैं। और जो आवारा गायें, आवारा पशु रोड पर घूमता है, हमें पता है वह प्लास्टिक खाता है या कुछ भी खाता है, और हम वहां पर जाके, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने किसी ट्रस्ट को दे दी तो हम बिल्कुल ही उस चीज को भूल जाएंगे कि जो आवारा पशु लेने ही बंद कर देंगे। उन पशुओं का जो प्लास्टिक का मल बाहर निकल कर आता है अजय जी, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना बदबूदार या किस तरीके से उनका मतलब उपचार वहां पर साथ के साथ किया जा रहा है। 600 गायें, मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर से आपके चैनल के माध्यम से, हमने अपने नेतृत्व में, हमारे सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में 600 गायें सुखदर्शनपुर और 300 गायें मनसा देवी के अंदर जमा कर दी है। और दूसरा मुद्दा जहां तक आता है बाड़े का, बाड़ा ऑलरेडी भाई साहब ने बताया है, पुराना पंचकुला के अंदर एमसी के अंदर चल रहा है। और एक सुझाव मैं रावल साहब को कहूंगा कि इनका मुझे एक सुझाव अच्छा लगा, जो अगली काउंसिल के मीटिंग में मैं रखने वाला हूं, कॉर्पोरेशन की बैठक में मैं रखने वाला हूं कि 7 दिन अच्छी बात है। अगर 7 दिन के अंदर कोई अपना पशु नहीं लेने आता है तो उसकी हम ऑक्शन करेंगे, ऐसा प्रस्ताव हम रखने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि एक अच्छी चीज को, सुझाव को आपने विपक्ष से आए, अपक्ष से आए या जनता से आए, सुझाव को स्वीकारना चाहिए और सुधारना चाहिए। मैं आगे आता हूं नैयर साहब के पास। नैयर साहब, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जैसा अभी लुवाना साहब ने कहा, निश्चित रूप से इनकी नीयत अच्छी होगी, इनके नेताओं की अच्छी होगी, लेकिन बहुत बार वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है। बहुत बार, आप इतने 30 सालों से आप ही खुद बता रहे हैं, देख रहे हैं और कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तमाम सारी चीजें हैं, इनको लेके कहा जाता है, सुना जाता है, और अंततः नतीजे नहीं निकलते। और नतीजों का न निकलने का नतीजा ये होता है कि जनता को भुगतना पड़ता है। जिसके घर का एक व्यक्ति चला गया, उसकी दुनिया चली जाती है। वो उसको एक व्यक्ति की तरह से सिर्फ नहीं देखना चाहिए। तो आप ये समझिए, कोई व्यक्ति किसी के लिए दुनिया है तो उसकी दुनिया लुट जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, इसको किस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि वायदे हैं, वायदों का कोई भरोसा नहीं है कब तक पूरे होंगे, क्योंकि आज तक आप देखते आ रहे हैं। अब देखिए, नया एक्सपीरियंस हो सकता है लुवाना साहब के साथ अच्छा हो, लेकिन ये चीजें हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही और सही स्थान के ऊपर आपने इस चीज को उठाया भी है और इसको उठाना भी चाहिए। और अगर आप, जैसे आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन बात यह है कि कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है, जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से ज्यादा चलने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि वो लोगों के हित के अंदर बात करे।
हर बंदे के अंदर सिर्फ एक ईगो है कि मैं जो करूं मेरा मेरा नाम हो, मैं जो करूं मेरा नाम हो। अब दूर जाने की बात नहीं है। हमारे कुलभूषण जी है, मैं किसी उसमें नहीं जा रहा हूँ, कुलभूषण जी है, जिस दिन बने उन्होंने कहा है कि मैं इसको 31 मार्च को कोई इसको कैटल फ्री बना दूंगा शहर। वो कैटल फ्री नहीं बना सके, किस लिए नहीं बना सके ये उनको ज्यादा पता। उसके बाद उन्होंने 15 जून का नाम दिया, आज 25 जून हो गया, आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये कैसे होगा, अक्सर कैसे होगा, ये हर बार वो हर एक बंदा अपना वो जिसको कहते हैं कि अपनी राजनीति के अंदर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि मनसा देवी की जो गौशाला है, इत्तेफाक की बात है कि वहां के जो हेड हैं वो हमारे मेयर हैं मिस्टर कुलभूषण गोयल। 70 गांव मर गई है, लेकिन वो आपकी आज तक उसकी रिपोर्ट तक तो क्या आनी थी। रिपोर्ट कैसे आएगी? वो कह दीजिए कोई भी अपना बिजली जो जगह है वो अपना चीज खा हो गई इनसे, विशाला में कोई भोजन खा हो गया या कुछ भी खा हो गया। अरे कहाँ से खा हो गया, क्यों खा हो गया, कैसे खा गया, उसको आप उसकी पूरी रिपोर्ट लेकर के उसको क्यों नहीं करते? ये सारा काला माला जो है ना, ये हमारी जो है राजनीति, इसने गौ रक्षा होने की बजाय गौ हत्याएं हो गई। हमारा बेड़ा गर्क के राजे जी, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किसी बात नहीं कर रखा है। अगर आज ये स्ट्रांग हो, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास सब कुछ है। इनके पास स्टाफ इनके पास है, गाड़ियां इनके पास है। ये बात झूठ बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो शहर को लिपा पोती तो कर सकते हैं, लेकिन ये गौओं का जो जरूरी है, जिसकी जैसे आपने बताया, आपकी क्या हालत होगी जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप खुद अपने आप महसूस कर सकते हैं। क्या इनके किसी के आज तक हुआ नहीं है? जरूर हुए हैं इनके एक्सीडेंट भी, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ऊपर इन्होंने कभी उसके संज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं की है। इन्होंने कहा अफसोस है, अफसोस की बात है कि संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की गई। मैं रावल साहब आपके पास आऊंगा कि जैसा नैयर साहब ने कहा कि अफसोस है कि संज्ञान नहीं लिया जाता है। आप स्वयं मेयर रहे हैं और आपने उस चीजों को देखा है, तो आप बताइए क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता? क्या वजहें रही हैं कि जिनके कारण से ये स्थितियां बनती हैं कि सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए लोग आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं? जी जी, सबसे बड़ी बात है, हमारी बात नेक नीति होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। आवारा पशु हमारी प्राथमिकता में, आज की नगर निगम की प्राथमिकता में नहीं है। जैसा कि आप मुझे टोकेंगे, पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की बात नहीं है। प्राथमिकता क्यों नहीं बनाई? दीवारें हम पेंट कर सकते हैं, जो आज जो दीवारों पे पेंट किया जा रहा है, अच्छा है, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हीं पेंटिंग्स के नीचे आवारा पशु बैठे होते, क्या नजर नहीं आते प्रशासन को? अभी मेरे छोटे भाई लुबाना जी बोल रहे थे, गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है, आप सुबह किसी की फिजिकल चेक करवा लो, एक गाड़ी है वो एनफोर्समेंट में यूज होती है, जबकि उसके लिए डेडिकेटेड 4 गाड़ियां पहले नगर परिषद ने दी हुई थी। 20 आदमी है, कोई केयर टेकर उस पर नहीं है। इनको जनता, जब नैयर साहब बता रहे थे, हमको लोकल पार्षद और जनता के प्रतिनिधि जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, सेक्टर वाइज, वार्ड वाइज उनको इन्वॉल्व करो। क्या मुश्किल है? एक राउंड सुबह हो जाए, सफाई के टाइम भी कहाँ हमारा पशु बैठा है, रात को राउंड हो जाए, लेकिन करने की नीयत चाहिए, नीति चाहिए। गौशाला 2 डेडिकेटेड है। जब मनसा देवी में हमने इतने लैंड एकड़ जमीन दे दी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, और मैं बताऊं आपको, वो कांग्रेस शासनकाल में दी गई थी। रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काल में दी गई थी। वो दी इसलिए दी कि मनसा देवी नजदीक पड़ता है, वहां डेडिकेटेड गौशाला बनेगी, वहां जो बाड़े से पशु शिफ्ट होंगे वहां रखा जाएगा। लेकिन जो दुर्घटना हुई, पशु मरे, वो अलग बात है, जांच का विषय, अलग चीजें होंगी। लेकिन अगर उसको, लेकिन मैं इस बात पे आ रहा हूँ, वहां आज मल्टीपर्पज हॉल बन जाए, वहां विदेशी नस्ल की गौएं रखी जाए, वहां दूध का दोहन हो, दूध की सप्लाई हो। क्यों? वो क्यों चेंज किया गया? उसको सिर्फ और सिर्फ पंचकुला से आवारा पशु पकड़े जाए और मनसा देवी गौशाला में रखे जाए। पहले पशुवाड़ा बनाओ, सुदर्शनपुर की गौएं में रखें और यहाँ रखें। नियति बनाए, नियत बनाए। 15 दिन में हो सकता है काम, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 15 दिन में समस्याएं खत्म हो जाएं। जैसा रावल साहब का कहना है कि यदि नीति हो, नियत हो, सारी चीजें हो, तो 15 दिन में समस्याएं का उपयोग हो जी, उसका और संसाधनों का उपयोग हो, ये कहना है लुबाना साहब रावल जी का। तो आपको क्या लगता है कि आपकी नियत नहीं है, नीति नहीं है, या आप करना नहीं चाहते हैं, या कोई दबाव है? जी अजय जी, मैं ये बात बारी से क्लियर करूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके चैनल के दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। नैयर साहब ने कहा, पहले तो बात उठाई गई माता मनसा देवी के अंदर जो गोवंश था उनकी हत्या की बात की गई।
अजय जी, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, नैयर साहब को भी इस बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जो हत्या गोवंश की उस समय हुई माता मनसा देवी गौशाला के अंदर, वो गोवंश का जो मतलब हुआ 1 और 2 नंबर शेड के अंदर हुआ। वहां पर 7 शेड हैं अजय जी, 7 शेड हैं, और केवल 1 नंबर शेड और 2 नंबर शेड के अंदर गोवंश का जो मतलब मौत हुई वो वहां पर हुई। और इससे अगर मैं कहना चाहूं, अगर वहां की माता मनसा देवी गौशाला के चारे के अंदर अगर कोई मतलब इस तरह का उत्पाद मिला होता, तो सारे शेड्स के अंदर जितनी गौएं मौजूद थी उनको भी इफेक्ट करता। पहली बात, ये कोई भी व्यक्ति, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति जैसे मेरे या आपके जैसा दानी सज्जन जिसको किसी चीज का नहीं पता, चलिए लुबाना साहब, इसको छोड़िए। हाँ, समस्या पे नीति और नियत, नीति और नियत की बात करूंगा भाई साहब। नीति और नियत की बात जैसे रावल साहब ने कही, तो मैं आप कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नीति और नियत अगर ना होती तो सुदर्शनपुर के अंदर करोड़ों की लागत से गौशाला ना बनाई जाती, फायदा क्या कैटल हुआ? शेड इतना बड़ा ना बनाया जाता, अगर नीति और नियत ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होती, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर साहब की अगर नीति नियत ना होती। और अजय शुक्ला जी, बताना चाहता हूं कि हर एक महीने वहां पर, चाहे भाई साहब ने, रावल साहब ने जाकर वहां पर देखा नहीं होगा, पर मैं गया हमारे स्पीकर साहब इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद हर महीने वहां पर विजिट करते हैं। किसी चीज की देखिए, कमी है? ये सबसे फायदा बड़ी क्या बात हुआ? है। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष जिनको पूरा प्रदेश देखना है, उसके जी। बावजूद वो जाकर उनके के हल्के में। निजी तौर पे एज ए विधायक, चूंकि क्षेत्र के प्रतिनिधि और जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान निकालेंगे और सभी लोग मिलकर के, जैसे लुबाना साहब कह रहे हैं। हाँ जी, लुबाना साहब जल्दी अजय बोलिए। जी, एक छोटी सी बात मैं जी। कहना चाहूंगा। नैयर साहब ने एक और बात कही थी कि किस तरीके से नीति और नियत की बात करूंगा। हम चंडीगढ़ की तर्ज पर डेवलपमेंट करने का मादा रखते हैं और बात करते हैं, और हम करेंगे भी। आपने सिग्नल बोर्ड हमारे देखे होंगे जो चंडीगढ़ ने अभी इतने सालों के बाद लगाए। हमारी काउंसिल को बने अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, हमने वो बोर्ड्स लगाए, ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। और देखिए, चलिए अभी इस पे ही जी, बात कर लेते हैं। मैं इसी पे करता हूं क्योंकि समय की सीमा है। एक छोटा सा कैटल्स की बात करूंगा। पंचकूला जो शहर है हमारा, सराउंडेड बाय विलेजेस है, गांव, इसके चारों तरफ गांव है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और गांव वाले किस चीज के ऊपर गुजर बसर करते हैं हमें भी पता है, आपको भी पता है। नहीं, बिल्कुल मैं इस हम चीज तो आवारा से पशुओं की इससे बात कर रहे वाकिफ हैं। हूँ, और हम तो ये आवारा पशुओं की बात करते हैं। हम जी। ये उम्मीद करते हैं कि लुबाना साहब, आप अपनी नेक्स्ट काउंसिल में इस मुद्दे को उठाएंगे और इसको जरूर लेकर उठाएंगे के इसका समाधान निकालेंगे, जिससे पंचकुला और पंचकुला में से गुजरने वाले लोग दुर्घटना का शिकार ना हो और वहां पर ये समस्या का समाधान हो। और इसके साथ, इस उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी आए, जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पे आप लगातार देखते रहिए, बहुत सारी खबरें। बहुत धन्यवाद।